नमस्कार मित्रों। आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज किशोर अवस्था से लेकर के युवा अवस्था और युवा अवस्था के अंतिम चरण और उसके बाद वयस्क अवस्था में 70 वर्ष तक की आयु में हर व्यक्ति आज इससे प्रभावित होता नजर आ रहा है। आज कोलेस्ट्रॉल लेवल अबव 200, अबव 300 और किसी किसी में अबव 400 काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम होती जा रही है। तो आज इसके बारे में हम कुछ यौगिक क्रियाओं के बारे में, कुछ आसनों के बारे में और इसके कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो योग की जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वह है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे सहज श्वासों के साथ तो इस प्रकार से आप दीर्घ श्वसन के साथ और बड़े ही सहज गति से इसे 5 से लेकर के 10 मिनट तक, जिसका जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल है उतना ही आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे प्राणायाम कपालभाति। कोलेस्ट्रॉल में सभी प्राणायाम में विशेष सावधानी यही है, उसे आप धीमी गति के साथ कीजिए। अधिक बल का, अधिक ऊर्जा का की खपत इसमें नहीं करनी। आपको एक सहज स्थिति में होकर के धीरे धीरे 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ, और अगर अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो 1 सेकंड में 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ कीजिए। तो अब बात करते हैं तीसरे प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हुए राइट से ब्रीद आउट एंड देन अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट।
तो इस प्रकार से आप दीर्घ श्वसन के साथ कम से कम 15 मिनट से लेकर के 30-30 मिनट तक, जिसका अबव 200 कोलेस्ट्रॉल लेवल है, मैं तो उसको परामर्श देना चाहूँगा कि वो कम से कम आधा घंटा इस प्राणायाम को कीजिए। और जो इससे पहले बताया कपालभाति, इसे भी 20 से 30 मिनट तक अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन करते हैं तो आप पाएंगे कि विद इन 7 to 10 डेज आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाएगा। और इट्स नॉट ए मिराकल, इट्स ए yogic science which you can see the practical effects upon you, but continuous practice is must. So अब बात करते हैं चौथे प्राणायाम और पांचवें प्राणायाम, जो आपकी माइंड रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आपके माइंड के स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए और गुड हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए, बीटा एंडोर्फिन एंड जितने भी गुड कोलेस्ट्रॉल, आप जितने भी आपके शरीर में गुड स्ट्रेस हार्मोन है उसको बढ़ाने के लिए। और एक बात और ज़रूर कहना चाहूँ, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कितना ही हाई हो जाए, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो सकती यदि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन है। और योग से यही होता है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, गुड चाहे कितना ही हाई हो, उसमें समस्या की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके हार्ट में यदि कोई ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल की वजह से और हार्ट संबंधी समस्या, तो उसमें भी यही सब प्राणायाम का एक विशेष योगदान है। तो चौथा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, अपनी तीनों उंगलियों को अपने नासिका के मूल में और अपनी प्रथम दो उंगलियों को मस्तक पर और अंगूठों को कान से बंद करते हुए भ्रमर का गुंजार किया जाएगा। इस प्रकार से 10 से 11 बार तक, 11 से 21 बार तक आप कर सकते हैं, जिसका जितना अधिक स्ट्रेस लेवल है, जिसके अंदर मानसिक समस्याएं अधिक होती हैं, उनके भी बॉडी से, उनके भी साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स आपकी बॉडी को झेलने पड़ते हैं। अगर आपका दिमाग शांत है, आपकी मन में एक प्रसन्नता और सदैव शांति और सहजता का भाव है, तो उसका विशेष स्वास्थ्यप्रद प्रभाव आपके शरीर को भी मिलता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सदैव शांत रहें, मन से शांत रहें, कर्म से क्रियाशील रहें। और उसी का एक महत्वपूर्ण योगदान आपको भ्रामरी और उद्गीत के माध्यम से मिलता है। तो उद्गीत प्राणायाम में
धीरे धीरे अपने आँखों को खोलकर अपने दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आँखों पर स्पर्श करते हुए उन्हें खोलें। तो इस प्रकार से आप योग के ये पांचों प्राणायाम प्रतिदिन कीजिए। और साथ में आयुर्वेदिक रेमेडीज में मैं बता दूं कि आप घिया का जूस पीजिए, लौकी का जूस खाली पेट सुबह और शाम दोनों समय लीजिए जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल है। और अगर हार्ट में संबंधी जितनी परेशानी उसके लिए भी एक बहुत ही कारगर उपाय है और इसको खाली पेट पीजिए। साथ में आप अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा उसे भी आप नियमित रूप से सुबह शाम ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका चाहे रिएक्शन हाई कितना ही कम चला गया है। और साथ में हार्ट में ब्लॉकेज है और साथ में आपको स्टंट एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी या कोई भी हार्ट संबंधी सर्जरी की भी नौबत आ गई है तो वो टल जाएगी। और यदि हो चुकी है तो उसके बाद भी आपको दोबारा ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी की एक टेंडेंसी होती है एक बार ब्लॉकेज आता है तो दोबारा बार बार उसको ब्लॉकेज आने की संभावना बनी रहती है। तो यही एक उपाय है, यही एक निरापद और स्थायी समाधान है योग आयुर्वेद। तो नमस्कार।